अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन जिनके फायर ब्रांड भाषणों से जनमानस तक पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, जिनके ऑडियो और वीडियो टेप सड़क चौराहों पर सुनने और देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। एक ऐसी नेता, एक ऐसी साध्वी जो मंदिर से मंत्रालय का सफर तय कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमा भारती दीदी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, कहते हैं जब किसी चीज के लिए बहुत तपस्या की हो, संघर्ष किया हो और वो तपस्या का फल मिलने जा रहा हो, तो जो वक्त होता है इंतजार का वो कटता नहीं है। शायद इस वक्त यही अनुभूति कर रही होंगी आप। नहीं, मेरे सामने तो जब ढांचा गिर गया था तो मैं समझ गई थी कि अब यहाँ से रामलला कोई नहीं हटा पाएगा, कोई भी नहीं। तो मैं तो तभी से संतुष्टि सी ही रहती थी, बस उनको एक अच्छा मंदिर बन जाए, वो मुझे बहुत कठिन काम लगता था। ढांचा गिराना उतना कठिन नहीं लगता था, मंदिर बनना कठिन लगता था। हाँ, क्योंकि ढांचे के प्रति ना तो मुसलमानों को अटैचमेंट थी, वो तो ज़बरदस्ती जो भारत के हिंदू नेता थे वो गड़बड़ कर रहे थे, मुसलमानों से ज़्यादा वो कि ये गिर गई है तो गिर जाएगी तो तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, ये फियर पैदा कर रहे थे। मेरे को क्या लग रहा था कि एक बार वो गिर गई और रामलला वहाँ बैठे रहे तो ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा मंदिर बनाने के लिए। उस संघर्ष का अंत मुझे बहुत सुंदर लगा कि संघर्ष हुआ ही नहीं, शांति से सब कुछ हो गया और इतनी ब्यूटीफुली इसको हैंडल किया गया है। इसमें जो घटनाक्रम घटा है वो बहुत प्रसन्नता देने वाला, सुखद, और ऐसा लगता है जैसे भारत का भविष्य इस फैसले के आधार पे फिर से नए ढंग से खड़ा हो गया है, जिसमें कोई तनाव नहीं है, भय नहीं है, और अब भारत की राजनीति भी भारत के लोगों की ज़रूरतों पर आ जाएगी। अभी तक राजनीति घूम जाती थी इन बातों। यानी आपको लगता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद सनातन राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ साथ देश की राजनीति को भी बदल देगा? सनातन को क्यों बदलेगा? सनातन का मतलब होता है एक और नई ऊंचाई पर जो ले नहीं जाएगा। बदलता है। जी जी जी। तो इसलिए वो तो सनातन ही है। और दूसरी बात जो इसमें से निकली है कि हिंदू और मुसलमान में तनाव नहीं हुआ। तनाव नहीं होने का कारण क्या है कि एक भी मस्जिद पे हमला हुआ क्या आज तक? 1985 से 6 दिसंबर के बाद से हमले, हिंसा, लाठीचार्ज, अश्रु गैस का सामना तो हमने किया है, लेकिन क्या हमने लौट के हमला किया क्या पुलिस पर या मुस्लिम समाज पर या मस्जिदों पर? नहीं हुआ। तो इस सब का जो परिणाम निकला है कि मुसलमानों को ना तो बाबर से लगाव था, बाबर तो काबुल का था, यहाँ आया था, उसका भारत से कोई मतलब नहीं था, ना उनको उस ढांचे से लगाव था क्योंकि वो ढांचा उनके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप था ही नहीं, तो उनका कोई लगाव ही नहीं था। ये सारा पैदा किया था मुलायम सिंह, बीपी सिंह, लालू यादव और ममता बनर्जी, अखिलेश, ये सब लोगों ने। तो इसलिए इस सब से क्या हो गया है कि अब एक शांत सुखद भविष्य की तैयारी हो गई है। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमें गुमराह नहीं होना। लेकिन मुसलमान नेता ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मुसलमानों के लिए बहुत खराब वक्त आने वाला है। इस तरह की बयानबाजी तो हो रही है। ढांचा कब गिरा है? 6 दिसंबर 1992 को, और उसके 21 साल बाद हो रहा है, बल्कि 31 साल बाद। इस बीच में कोई मस्जिद गिराई गई कहीं की भी लोगों के द्वारा? मुसलमानों ने खुद गिराई हो तो अलग बात है, पाकिस्तान में गिरी, अरब में गिरी, क्योंकि उनको नई जगह का निर्माण करना था या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना था। भारत में तो नहीं कोई गिरी। इसलिए ओवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो जिन्ना की तरह बन जाएं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिन्ना के समय पर मुसलमानों के अंदर फियर पैदा किया गया था कि तुम भारत में सुरक्षित नहीं रहोगे। वो नहीं है अब, इसलिए बेचारे जिन्ना का जिन्न भी नहीं बन पाएंगे ओवैसी जी। कोई मतलब नहीं, इनके बोलने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन अदालत के रास्ते अयोध्या के बाद काशी की बारी आ गई, उसके बाद मथुरा की बारी आ रही है। फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये खत्म होगा तो 4 नए नाम आ जाएंगे। नहीं, ये इनकी इम्पोर्टेंस के बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि वाराणसी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ, और कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। और दूसरी बड़ी बात है, मैं एक मुसलमान से भी पूछो आप कभी भी कि जिस मस्जिद की दीवारों पर मूर्तियां बनी हों, क्या वहाँ नमाज होती है? उसको तो नाजायज़ माना जाता है उस नमाज को। तो मथुरा में और काशी में तो मस्जिद की दीवारों पर ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो वो तो नमाज पढ़ने के योग्य स्ट्रक्चर ही नहीं है। सो वो भी फालतू की बात है। तो इसलिए, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप दोनों चीज़ों को देख के चलो। अयोध्या का जो स्थान था वो क्या था? हिंदुओं के आराध्य का जन्मस्थल, मुसलमानों का कुछ नहीं था वो। काशी में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारा क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसमें मथुरा में क्या है? श्री कृष्ण जन्मभूमि। मुसलमानों का क्या है? कुछ भी नहीं है।
कोई महत्व उनके लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस का स्थान नहीं है वो। इसलिए और हम जिन स्थानों की मांग कर रहे हैं, 3 की मांग की थी हमने, वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के नहीं है मुसलमानों के लिए, वो हमारे लिए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि इसके बाद कहीं कोई समस्या खड़ी हो। आपने कहा भी था कि विवादित ढांचा जो गिरा उसमें किसी की गलती नहीं थी, बल्कि वो जो मौजूदा सरकार है, उनका मीडिया तंत्र और जो तमाम चीज़ें थी, वो ज़्यादा जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे ऐसे हालात पैदा करने के लिए। हाँ, और ये नेहरू जी से शुरू हुआ। जब वहाँ रामलला प्रकट हो गए 1949 में, तो नेहरू जी ने, महंत दिग्विजय नाथ जी और सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे पूरे मामले में कि अब नहीं हटा सकते आप रामलला को यहाँ से। तो उनने कहा ताला लगा दो, पंडित जी पूजा करते रहेंगे तो हिंदू खुश रहेंगे, और ताला लगा रहेगा तो मुसलमान खुश रहेंगे। अगर वहीं रामलला की पूजा होने देते और कह देते कि ठीक है जैसा सोमनाथ का हो गया जैसा इसका कर लो, तो सोमनाथ पे भी उन्हें आपत्ति की थी, तो ठीक सोमनाथ के तर्ज पे अयोध्या हो गई होती, तो 6 दिसंबर तक तो मामला आता ही नहीं, फिर वो कुछ नहीं होना था, ना इतनी गोलियां चलनी थी, ना इतने लोग मरने थे। आपने भी मंदिर के ताले की बात का जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी शायद 12 वर्ष की उम्र में ये संकल्प तभी लिया था जब आपने खुद अपनी आंखों से एक पुजारी को ताला खोलते हुए पूजा करते हुए देखा। ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए। मुझे तो वहाँ क्या है कि मैं बहुत छोटी थी ना, तो प्रवचन करती थी। अच्छा, कथा नहीं, अच्छा, डिस्कोर्सेस, उपदेश। तो अयोध्या के संतों को पता लगा कि एक बहुत छोटी सी बच्ची है, तो रामचंद्र दास परमहंस जी जो लड़ रहे थे ना राम जन्मभूमि के लिए, तो कोर्ट में, तो उनको पता लगा, तो उनने मुझको बुलवा लिया। संतों की इच्छा थी कि मुझे देखें, इतना छोटा बच्चा है। मैं गई तो रामचंद्र दास परमहंस जी ही मुझे राम जन्मभूमि दिखाने ले गए। सब अयोध्या दिखा रहे थे तो दिखाया, तो उनका बाबा अंदर चले, बोले नहीं यहाँ तो ताला लगा, क्यों लगा है ताला, तो उनने पूरी बात बताई। तो वो उस समय में सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मुझे लगा अरे बाप रे, इस देश के इतना अपमान, मेरा इतना अपमान, मैं रामलला के दर्शन नहीं कर सकती, ताला लगा है, क्यों ताला लगा है। अच्छा, मुझे वो उसके जो गोल गोल डोम थे उसमें और मंदिर में फ़र्क नहीं नज़र आया। अच्छा, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। तो मेरे को यही लगा क्या मतलब है इसका, मैं समझी ही नहीं इस बात को कि ताला क्यों लगा वो, लेकिन वो ताला कहीं मेरे दिल पे लग गया, और वो सीधे 6 दिसंबर को खुल गया था शाम को 5:30 बजे। और अब शायद पूरे दिव्य दर्शन होंगे 22 तारीख को। अरे वो तो मैं कभी सोचती हूँ कि ये सच हो जाता है क्या ऐसा। इस पूरी अडवाणी जी की रथ यात्रा जब चली है, राम रथ यात्रा, तो उसके आर्किटेक्ट मोदी जी थे, क्योंकि वो गुजरात के संगठन मंत्री थे। तो सोमनाथ एक सिंबल था कि जैसा सोमनाथ का किया है वैसे अयोध्या का करो, इसलिए अडवाणी जी ने सोमनाथ से शुरू किया। अडवाणी जी के रथ पर प्रमोद जी थे, लेकिन आर्किटेक्ट अडवाणी जी की रथ यात्रा के पूरे मोदी जी थे। मोदी जी की क्या जिम्मेदारी होती है? संगठन मंत्री थे ना गुजरात नहीं, तो उस रथ यात्रा में वो क्या उनका रोल रहता था? पूरा प्लान कर दिया, पूरा प्लान कैसे होगा, अच्छा, ये रथ कैसे चलेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ पहुंचेगा, एक व्यवस्था कर दी, और उस व्यवस्था को मॉनिटर प्रमोद महाजन जी कर रहे थे। तब से वो चीज़ चली साहब। और वही व्यक्ति जो सोमनाथ से रथ को रवाना कर रहा है, अडवाणी जी के रथ को, वो वहाँ बैठ के अंत में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यजमान हैं। और जैसे यजमानों की तरह पूरे व्रत उपवास किए जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम लोग दबा के खा रहे हैं। और वो यजमान के जो पूरे नियम कायदे होते हैं उनको पूरा करके और फिर वो प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। तो वो विश्वास आ गया, राम आ गए हैं तो सब सही ही लगेगा। नहीं, एक तो शांति से हो गया। हाँ, मेरा प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, मेरा नेता, तो एक शांति हो गई। और ये वो व्यक्ति कर रहा है जो आर्किटेक्ट भी था, मतलब ये तो वो व्यक्ति है जो शुरू करता है, उसका समापन भी ठीक से करता है। प्रभु की लीला। हाँ, हम सबको उनके साथ होना चाहिए, उनको मतलब उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें। जी। तो कभी जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं उस वक्त के दिए गए भाषणों को, उस वक्त के दिए गए नारों को, उस वक्त की स्थिति को, तो लगता है कभी कि कुछ ज़्यादा आवेश में या ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, या उस समय के लिए ठीक? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता ऐसा, ना आज तक नहीं लगता, ना तब लगा था ना आज लगा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब वकीलों ने हमारे केस लड़े तो उनने जो भर हमारा उन्होंने कहा हम जो लिखेंगे आपको उस पर मतलब उस पर कुछ कहना नहीं। उनका ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन इब्राहिम कमीशन में मैंने पूरी बात कही थी। आपने एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब आपको अपने बाल बहुत प्यारे हैं और अभी भी आप एक लंबे बाल रखती हैं, और आपने अपने बाल मुंडवा दिए थे, मुंडन करा दिया था। क्यों? कोई नाराजगी, गुस्सा, कोई वजह उसके पीछे रही? या मेरे बाल तो सफेद भी हो चले हैं, देख रही हो ना तुम। हाँ। और मैं 63 में लगी हुई, 63वें साल में। तो नहीं, क्या हुआ था कि बाल तो संसार की कौन सी महिला होती होगी जिसको बाल नहीं प्यारे होते होंगे, और मेरे बाल अच्छे थे भी, बहुत आलमंड कलर के थे, बहुत अच्छे बाल थे। तो क्या हुआ कि जब मैं बांदा की जेल में थी, और मेरे को ना गिल्ट का हो जाता है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो वहाँ पे हमको रखा गया, 50,000 कार सेवक थे, अम्मा राजमाता जी के नेतृत्व में
साथ में थी मेरी अम्मा के। तो जब ये मैंने टीवी पे देखा कि वहाँ पर गोली चल गई है और वासुदेव अग्रवाल को ऊपर से ही खोपड़ी उड़ा दी उनकी, उनको वार्निंग भी नहीं दी गई जब वो केसरिया पताका फहरा रहे थे, और अशोक जी घायल हो गए हैं और भी कुछ लोग घायल हैं और कुछ लोग मर भी गए हैं शायद। तो मुझे लगा कि अरे मैंने ही तो कॉल दिया लोगों को और लोग वहाँ पहुँच गए और मैं VIP ट्रीटमेंट का आनंद लेते हुए यहाँ बैठी हुई हूँ। बस मेरा तो दिमाग गड़बड़ाने लगा। तो मेरे लिए जो भोजन लेके आए थे राजकुमार शिवहरे बजरंग दल के जो अध्यक्ष थे बांदा के, उनको मैंने कहा मेरे को यहाँ से निकलना है, कैसे करूँ। तो उनको पूरी योजना बताई। तो वो एक व्यक्ति को लेके आए और वो लेटा हुआ चला आया मारुति वैन में, दिखा ही नहीं। हाँ, कुछ चेक नहीं करते थे ना ज़्यादा, कहाँ जाएंगे जब 50,000 लोग नहीं जा रहे। तो ये तो डिसिप्लिन सोल्जर हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये कहाँ जाएंगे। हाँ, तो वो आए और वो तो बाल मुलाने वाले थे। तो पीछे की तरफ से आए, मेरा पूरा ही मुंडन कर दिया उनने। मैंने कहा पूरा बिल्कुल साफ कर दो। तो मैंने पजामा कुर्ता पहना और बड़े आराम से राजकुमार शिवहरे के साथ में आगे बैठ के उसी हाँ, और मेरी मारुति में मेरे भाई पीछे बैठ गए और संतरी ने पूछा ये कौन है, उनका मेरा छोटा भाई है, और हम निकल गए बाहर। बस वो एक अलौकिकता मैंने देखी थी कि रात में 12 बजे हम निकले थे, 5:30 बजे हम अयोध्या पहुँचे थे। पूरे यूपी में कर्फ्यू था, सब जगह पे हमें कहीं भी गोली मारी जा सकती थी। और हम वहाँ जब पहुँचे तो फिर तो जो मेरे को राउजिंग वेलकम दिया कार सेवकों ने, क्योंकि एक तरफ तो कर्फ्यू था लेकिन मणि रामदास छावनी नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जो स्थान उसमें कर्फ्यू नहीं था। वहाँ कम से कम एक पूरे लंबे एरिया में 1.5 लाख लोग फैले हुए थे और वो आतुर थे एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मेरा ही इंतज़ार था। बस मैं पहुँची तो बैठक हुई और ये तय हुआ कि एक कार सेवा और करनी है 2 नवंबर को, बच गया है जो मामला, ढांचा गिराना है। हम कहा ठीक है, हमको भी भेज दीजिए ना। तो अशोक जी बोले ठीक है, उमा आगे चलेगी। छोटी थी ना तो सब लोग बहुत प्रेम से बोलते थे उमा को आगे चलाओ। तो मैं आगे थी, लाठी चली, गोली चली। फिर तो जो उन्हें घसीटा मेरे को थाने तक, उसमें घसीटते हुए लेकर, हाँ, क्योंकि मैं पकड़ में ही नहीं आ रही थी। इधर लड़के, मैंने लड़कों को कह दिया था ना कि मुझे पकड़ में मत आने देना। तो आधा पाँव वो पकड़े हुए थे, हाथ वो लेडी DSP के हाथ में थी। वहाँ हुई हूँ बहुत व्याकुल। अंदर पहुँच के फिर तो उन्होंने बाल्टियों पानी डाल के मुझे धोया। CRPF की लेडी कांस्टेबल्स ने मेरे कपड़े निकाल के और दूसरे कपड़े तौलिया वगैरह लपेटी कांस्टेबल्स की, वहाँ की कमरे में रखा। वहाँ एक दृश्य हुआ, मैं चाहूँगी निर्देशन, चाहे मेरा पूरा इंटरव्यू न दिखाई, नहीं हम पूरा दिखाएंगे। ओके, तो वहाँ मैंने एक की शौर्य देखी, वो थी हरीन पाठक की, जो सांसद थे गांधीनगर से। वो भी अरेस्ट हो गए थे, वो वहीं थे थाने में। तो वहाँ क्या हुआ कि SSP जोशी आए और बोले आपको पता नहीं लाखों कार सेवक हमला करने वाले हैं थाने पे। उनको पता लगा है कि राम और शरद मर गए, उमा भारती को बहुत लग गई है, तो वो शायद मरने वाली हैं, वो उठाओ इनको यहाँ से। तो वो लेडी बटालियन बोली और PSC के लोग बोले कि साहब ऐसी हालत में नहीं जा सकती, वो अंदर हैं, उनके कपड़े बदलने की कोशिश हो रही है और उनके कपड़े जो उतारे गए हैं वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएं, धो के और थोड़ा निचोड़ के उनको पहना दें, फिर ले जाएंगे जेल में। कुछ जेल में जाना था फैजाबाद में, पास में 6-7 किलोमीटर की दूर। ना अभी उठाओ, कोई नहीं, उठाओ, चलो रखो, ऐसे ही रखो। अब मैं वो बताऊंगी जो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज बता सकती हूँ। तब PSC ने बंदूकें तान दी उनकी तरफ, आप ये नहीं कर सकते, सॉरी, आप हमारे SP, हम आपकी सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं, और आप सोच लीजिए फिर। तो उस समय पे उसने, हरीन पाठक ने एक थप्पड़ दिया SSP के गाल पर, धड़ाक। अब बताओ, आप थाने के अंदर लाशें पड़ी हैं, हम सब अंदर हैं, PSC और CRPF थाने को घेरे हैं और वहाँ आप SSP को पीट रहे हैं। कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी हरीन पाठक। उसने उसके यहाँ मारा था, मुझे अभी भी याद है, धड़ाक एक लगा उसको, इतना कस के लगा, और उसने कहा फायर। तो फायर तो हुआ नहीं, उल्टा बंदूक उसकी तरफ तन गई। फिर मुझे ले गए वो फैजाबाद के थाने में, सॉरी जेल में। वहाँ मैं रही रात में। फिर दूसरे दिन जेल को महिलाओं ने घेर लिया फैजाबाद की। तो फिर उसके बाद में उन्होंने रात में 2 बजे मुझे वहाँ से निकाला, फिर नैनी जेल में रखा। फिर 6-7 दिन में नैनी जेल में रही थी। फिर नैनी जेल से मुझे सूचना मिली कि अब सबको दिल्ली भेजा जा रहा है और अब FIR दर्ज हुई है सब पे। तो फिर सब पे FIR वगैरह थी, फिर वो सब इकट्ठी कर दी गई थी FIR। फिर ये 6 दिसंबर की घटना हो गई, उसके 2 साल बाद। तो फिर 1 महीने माता टीला की जेल में हम सब इकट्ठे रखे गए, तो वहाँ भी ट्रायल चला हम लोगों पे। फिर हम लोग जमानत पे छोड़ दिए गए। फिर वो सारे केस इकट्ठे हुए। फिर CBI ने चार्जशीट बनानी शुरू की। जब शुरू की तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब हम चार्जशीटेड हुए तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। इससे हमारी निष्पक्षता पता लगती है कि हमारी ही सरकारों के समय पर उस कृत्य को अपराध माना गया और हमारी ही सरकारों के समय पे हमें अपराधी माना गया, और हमारी ही सरकार के समय पर ये दोनों घटनाएं हुई हैं। इसलिए ये मानना कि हम श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल सही और न्यायोचित राजनीति करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि
बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति नहीं करते ना। पर 2 से आज जहां बीजेपी है उसमें राम मंदिर की भूमिका को, उस आंदोलन के लिए बीजेपी जिस तरह से खड़ी रही उसको नकारा तो नहीं जा सकता। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो उस समय पे जब ये घटना हुई है तो बीपी सिंह थे, अगर बीपी सिंह वहाँ कार सेवा हो जाने देते और मुलायम सिंह, तो श्रेय किसको मिलता? उनको भी मिलता ना। तो वो वंचित हुए हैं उससे, उनकी गलती है ये, उनने किया है, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनने सप्रेस बहुत किया। लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर, ठीक है आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति नहीं करती, बीजेपी के लिए आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसका साथ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा जब स्थितियां उनके हम 2 बार, हम देखो हम चुनाव हार गए ना, तब भी आपने अपना 6 दिसंबर के बाद, तो 96 का चुनाव हुआ तब भी मुद्दा रहा, 98 में भी रहा। हमने तो इसको कभी छोड़ा ही नहीं, हमने इसको वो हार जीत से, वोट से जोड़ा ही नहीं। लेकिन अब भी कई लोग न्योता नहीं स्वीकार रहे हैं और कई कह रहे हैं हमें न्योता नहीं दिया जा रहा है, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है। अब जिनको न्योता नहीं दिया है मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं, लेकिन अधिकतर को मिला है और उनको ये लग रहा है, वो ये जो कह रहे हैं ना कि क्रेडिट इनको मिल जाएगा, और नहीं वो कह रहे हैं कि आपने इसे पार्टी का मंच बना दिया, तो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो आ जाए ना, तो वो आ जाएंगे तो नहीं रहेगा फिर ये पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा। जैसे ममता बनर्जी और सोनिया गांधी आ जाएं तो मीडिया के ज़्यादा कैमरे किधर होंगे, आप मुझे बताइए, ज़्यादा चर्चा किसकी होगी, सनसनी कहाँ फैलेगी? जिधर ये चल रही होगी दोनों वहीं होगी ना। अखिलेश आ जावे, ममता बनर्जी आ जावे, सोनिया जी आ जावे, खड़गे जी आ जावे, वो ओबीसी आ गए तो सारा फोकस ओबीसी पे होगा। तो अगर उनको लग रहा है कि हमें क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं ये महाप्रसाद है, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, तो ये तो खुद ही ऐसी गलती कर रहे हैं। ये क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, ये वंचित क्यों हो रहे हैं? आपकी नज़र में क्यों नहीं जा रहे? अगर आपसे, आप नेता भी हैं, साध्वी भी हैं, आस्था तो उनकी भी है, वो कह रहे हैं हमारे भी राम हैं, हमारा जब मन करेगा हम तब जाएंगे। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं जा रहे? मुझे क्या लग रहा है कि वो एक वोट बैंक को आंखों पर वोट बैंक पर आंख लगाए हुए हैं, वो है मुस्लिम वोट बैंक। कई राज्यों में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में एक डिसाइडिंग वोट है। नहीं लेकिन राहुल प्रियंका तो मंदिर मंदिर जाते हैं आजकल। हाँ, वो यहाँ से सर्वाधिक वोट उनको मिलने वाला है। अब वो कहीं भी जाएं, वो नकार चुके हैं, देखिए एफिडेविट में राम के अस्तित्व को, और वो कोर्ट में है वो जमा, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, वो वापस भी नहीं ले सकते उसको। एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामे का, कि आप सत्यापित करते हैं इस चीज़ को कि ऐसा है। तो उन्हें सत्यापित कर दिया कि राम पैदा नहीं हुए थे, यही उनका अपराध, वो तो शर्मिंदगी है जिसके मारे वो वहाँ जा नहीं पा रहे। क्या ये भाषणों में बीजेपी के तमाम नेताओं के राम मंदिर एक उपलब्धि के तौर पर पेश होगा? अगर उनने चर्चा करी तो हमें जवाब देना पड़ता है। शुरू वो करते हैं, अब ऐसा कैसे चलेगा कि वो बाबर का नाम लें और राम का नाम ना लें? वो कहें कि वो अयोध्या में देखो इन्होंने मंदिर बना लिया, हम कहें हमें पता ही नहीं अयोध्या कहाँ है, ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो बोलेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आपने हमसे इतना वक्त निकाला और इतने खुल के दिल से बातचीत की, उमा दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 22 तारीख को जब आप भव्य दिव्य राम मंदिर में दर्शन करेंगी रामलला के, तो उस अनुभूति, उस एहसास को हमसे साझा करें, ये दरख्वास्त है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत। मैं एक बात कहूँगी, हमारे इधर बुंदेलखंडी में एक गीत गाया जाता है। जी जी, उसकी हिंदी में बोलूँगी लाइन, आज दिन सोने के महाराज। उसको बहुत सुंदर लय में गाती हैं, तो मैं गा तो नहीं पाऊंगी उतनी सुंदर लहजे में, लेकिन वो लाइन रिपीट करूंगी, आज दिन सोने के महाराज, वो दिन सोने का होगा। तो आज दिन सोने के महाराज। हाँ चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।